नमस्कार सभी को। मैं रिया आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन स्पिरिचुअल समाधान सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और आज मैं आपको ये बताऊं पहले कि हम साईं मंदिर आए हुए हैं और साईं बाबा को नमन करते हुए आज की हम प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। संजय जी का हम स्वागत करते हैं और जो मैं सीधा आज के प्रश्न पर जंप करती हूँ। आज सर मेरा बहुत ही प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है एक। हम सभी लाइफ में बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस फेस करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। तो सपोज हम किसी को अपना बेस्ट दे रहे हैं, अब फिजिकली मेंटली इमोशनली हम सब कुछ एक रिलेशन, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप, बट एक माँ बाप के साथ रिश्ता हो या भाई बहन के साथ रिश्ता हो या किसी भी प्रकार से इन लॉज के साथ रिश्ता हो, हम बहुत ही अपना बेस्ट दें उनको, फिजिकली इमोशनली मेंटली हर एंगल से। मे बी वो भी ऐसा दे रहे हो बट हमें वैसा महसूस नहीं हो रहा हो, या मे बी वो नहीं भी दे रहे हो, बट जब जो हम देते हैं वो हमको रेसिप्रोकेट एज इट इज नहीं होता है। हम कुछ टाइम पेशेंटली सबूरी के साथ वो चीज करते रहते हैं बट एक पॉइंट पे आकर हमारा बांध ऐसा लगता है टूट जाएगा और हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो हम इस सिचुएशन में हमारे अंदर क्या विजडम काम करना चाहिए, या इस सिचुएशन को हम किस परसेप्शन से लेना चाहिए, आप प्लीज हमें गाइड करें। प्रिया जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आज के इस युग में बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है। आई एम श्योर आपके इस सवाल से बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। बहुत सारे मास्टर्स इसका आंसर दे चुके हैं। जो मैंने अनुभव किया है, मैं अपना अनुभव आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, कोई भी चीज जो होती है ना, इन पांच जैसे पति सर हमेशा कहते हैं ना, 5 फिंगर कॉन्सेप्ट, इन 5 चीजों के अंदर में ही आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों को गिरा देंगे तो सब कुछ बराबर हो जाता है। अब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं का मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, ये भाव हमारे अंदर है। हम इमोशन पे बात करेंगे। हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, या हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं ये इमोशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वजह से ही फिजिकल फॉर्म में हमें ये सारी चीजें दिखती है। बिल्कुल। अब सबसे पहले हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए, है ना, लगता है कि हमें भी वैसा कुछ मिलना चाहिए। अभी जैसे आपने कहा कि हो सकता है सामने वाला सब कुछ कर रहा है लेकिन हमें वो चीज नहीं पूर रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा 100% और सामने वाले का 100% अलग हो सकता है। और बहुत बार बहुत सारे लोगों का प्यार जताने का तरीका और गुस्सा जताने का तरीका बहुत अलग तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्रोध में आता है तो बहुत चिल्लाता है, डांटता है, और कोई व्यक्ति क्रोध में आता है तो शांत हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत खुले दिल से अपने प्यार को जताता है और कोई व्यक्ति मुंह से ना जता के कुछ एक्शन पार्ट में आपको जता देगा। और कुछ लोग जो है एक्शन पार्ट नहीं करते लेकिन बोल के जताते हैं। मतलब सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हमारा भी वही तरीका हो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले का तरीका और हमारा तरीका अलग है। हम चूंकि एक ऊर्जा में ही काम कर रहे हैं, हम वही परमात्मा के बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बचपन, हमारा जीवन अलग तरीके से हम अपलिफ्ट हुए हैं, हम अपग्रेड हुए हैं, या हमारी जो पैदाइश है, हमारे माता पिता जो हमको सिखाए, हम जिस तरीके से पले बड़े हैं, वो दोनों तरीके अलग हैं। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अब इसको आध्यात्मिक रूप से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस भाव के साथ हमेशा हमें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, मित्र हो, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी, रिलेटिव, इस भाव के साथ हमें काम करना चाहिए कि हम परमात्मा को सर्व कर रहे हैं। सामने जो है वो परमात्मा का अंश है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम वही परमात्मा के अंश हैं। हम इस भाव से सर्व करें उनको कि हम परमात्मा को सर्व कर रहे हैं। दूसरा भाव ये रखें कि हम बिना किसी उम्मीद के सर्व कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए सामने वाले से, नॉट इवन लव, नथिंग। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब इस भाव के साथ करेंगे, कोई आपको प्रेम करेगा और कोई आपको प्रेम नहीं देगा। जो नहीं देगा उससे तो आपको उम्मीद थी नहीं, और जो देगा वो एक्स्ट्रा है। वो आपका एक्स्ट्रा ही हुआ ना, तो आपको मिलेगा ही। लेकिन क्या हमें ऐसे ही जीवन पूरा जिंदगी निकाल देना है? कोई आपको हर बार नेगेटिव बोल रहा है,
कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करता है। ओके। क्योंकि पास्ट लाइफ में कई जन्मों से हम यहाँ आए, अब उनके साथ हमारा कौन सा ऋणानुबंध है और हम पूरा करने आए हैं। अगर हम उनको अवॉइड करेंगे, हो सकता है कि उस समय तो हम बच जाए, लेकिन बाद में कुछ और तरीके से वो हमको पूर्ण करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब पूरा करना ही है तो हम ऐसे पूरा करते हैं ना कि जैसे उनको ही हम निपटा ही ले, सॉल्व कर ही ले। अब वो उनको कुछ बोल रहे हैं, हम उनको सुने, झेलें उनका सब कुछ। अब मैंने शब्द इस्तेमाल किया झेलना। आदमी झेलता कब है? अनमने मन से। और फेस कब करता है? दिल से। जब फेस करेज, अल्टीमेटली आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अनमने मन से उनको फेस करेंगी तो क्या होगा, समय के साथ साथ वो घड़ा भरते जाएगा और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा, तो वो आदत बन जाएगी। बट अध्यात्म क्या है? साधना। अध्यात्म पूर्ण रूप से प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो चीज आप जबरन एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको दिल से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस एक्सेप्ट करने में नहीं है, प्रैक्टिस है दिल से एक्सेप्ट करने की या फिर जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की। एक्सेप्टेंस तो है ही। हम क्या करते हैं? एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेंस तो है ही, लेकिन दिल से करें या फिर अनमने मन से करें। तो हमें दिल से एक्सेप्टेंस करना चाहिए और साथ ही साथ उन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए जिसमें हमें अच्छा लगे और हमें बेटर फील हो। बट जब आप बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा अगर फेस करना पड़े, कोई बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होती हैं जिसमें जो आपके पार्टनर हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपके फ्रेंड हैं आपको अब्यूज करते हैं। यहाँ पे आता है जो अब्यूसिव रिलेशनशिप है, क्या उसे हमें फेस करना चाहिए? एक हद तक, जब तक आप की क्षमता हो उसे फेस करने की। और दूसरा, जब तक आपके जान हानि पे नुकसान ना हो, यानी आपके जीवन को खत्म करने वाला ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, तब तक आप फेस कर सकते हैं। अगर आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, तो इसके लिए और भी तरीके हैं। क्या ये कर्म है? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन इसके और भी तरीके हैं फेस करने के। क्या मार खाते रहना? नहीं, ये गलत है। जो आध्यात्म में जरूरी है वो तो है ही, साथ में जो हमारे लॉज हैं, हमारी जो कंट्री में जो लॉज हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उसके अंतर्गत आए तो ठीक है। कोई चुटकी लेता है, कोई, देखिए अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं। क्या है ना, ये पैराडॉक्स है, ये सिचुएशनल है। ये सारी चीजें आप किसी एक व्यक्ति की सिचुएशन को आप मास मेंटेलिटी में आप इन जनरल नहीं पुट कर सकते। हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जब ऐसा कोई तकलीफ हो तो हमें वो सहारा भी लेना चाहिए, लॉस का भी सहारा लेना चाहिए, या फिर ऐसे लोगों का भी सहारा लेना चाहिए जो आपकी हेल्प करें। तो विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि ये हमारे पास्ट कर्मास हैं जिसे हमें दिल से एक्सेप्टेंस के साथ फेस करके आगे बढ़ना है और साथ में लेकर चलना है सबको, सारे रिलेशनशिप्स को जो भी हम निभाना चाहते हैं और जो हमारे साथ निभाना चाहते हैं, दोनों पैरेलल चले। इसमें आप कोई और भी विजडम का पर्सपेक्टिव ऐड करें? जी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहले तो ये कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल हस्बैंड अब्यूजिव हो, हाथ उठाते हो, या फिर वाइफ बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्रेशराइज करती हो, या आपको आपके फेस करने के दायरे से ऊपर उठ के अगर आपको कोई इमोशनल या फिजिकल ट्रॉमा फेस कर रहे हो, तो आप उसको पहले तो फेस करिए। अब एक सिचुएशन तक ही आप साथ में रह के फेस कर पाएंगे। जब पानी सर से ऊपर निकल जाए, आपके दायरे से बाहर निकल जाए, तो आप उनको दूर रख कर भी सिखा सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उनके साथ वही सारी चीजें करें जो वो आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपके साथ कर्म या तो नया क्रिएट कर रहे हैं या तो सेटल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सही हैं, आप अपने रास्ते में अड़िग हैं, तो परमात्मा देख रहा है और वो आपको हेल्प भी करेगा और आपको कर्म नहीं लगने देगा। लेकिन वही आप वापस उनके साथ वो सारी चीजें करेंगे तो वो कर्म आप पे लगेगी। अल्टीमेटली कर्म क्या है? तो अल्टीमेटली वो सारे मेमोरीज, वो सारी एनर्जीज हमारे उस आत्मरूपी चैतन्य में, उस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही हैं, तो वो हमको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जितना ज्यादा हम उस गॉडली एनर्जी में रहेंगे, उस परमात्मा स्थिति में रहेंगे, उतना ही ज्यादा हम इन सारी चीजों
से दूर रह पाएंगे और हम स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। ओके, सो अल्टीमेटली जैसे हमारा प्रश्न था कि अगर कोई भी हम किसी को अपना सब कुछ दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का रिलेशन हो, और हमें वैसा रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, तो सम अप करते हुए हमें सबसे पहले तो कुछ उम्मीद नहीं रखनी है किसी से भी। दूसरा, परमात्मा स्थिति में रह के हमेशा हमें सबको एज परमात्मा का अंश देखकर, गॉडली फिगर देखकर सारी चीजें करनी है। तीसरी पॉइंट ये है कि आपको सामने वाले के लिए प्रार्थना करना है कि इसको अच्छी एनर्जीज मिले, क्योंकि शब्द मंत्र है, ऊर्जा जो है वो एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। आप जो देंगे वही बढ़ेगा। आप अगर क्रोध का ऊर्जा भेजें, आप क्रोध करेंगे, वो ऊर्जा उन तक पहुंचेगी और 10 गुना बढ़ेगी। क्रोध नहीं कर रही हूँ, बट अगर मेरे मन में वो फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी, हाँ, वो मेरा ऊर्जा है और वही कर्म बन रहे हैं। आपने सोच लिया, आपने कर्म कर लिया, राइट। अब आप किसी के साथ बाहर नहीं जा रहे, अपने पति या अपने पत्नी या फिर अपने परिवार के अलावा किसी और के साथ आप विचार कर रहे हैं, तो मतलब आपने कर लिया। हाँ, तो अपने विचार मन यहाँ से पे बहुत सही भाव देने हैं, सही विचार रखने हैं, उन्हें परमात्मा रूपी देखकर जो भी हम कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं, एज जैसे भगवान के लिए करते हैं, बस करते जाएं और कुछ भी उम्मीद ना करें वापस हमें मिले। ना उम्मीद होगी, ना फिर वो दुख तकलीफ होगी, और जो हमारे कर्म भी होंगे पुराने, वो कटेंगे भी तो नए कर्म नहीं बनेंगे, जिस वजह से वो साइकिल खत्म हो जाएगी, रिपीट पैटर्न में नहीं चलेगी। और इसका एक बेनिफिट ये भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था, हम जानते हैं जो चीज हम देते हैं वो 10 गुना बढ़ के आती है। कहते हैं ना, हम नेगेटिव देंगे नेगेटिव आएगी, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी टकर, अब हम साधन करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि हम उनके नेगेटिव एनर्जी को हमारे ऑरा में आने नहीं देंगे। लेकिन हर कोई इतना स्ट्रांग है क्या? हर कोई ऐसा साधक है क्या? तो उनको फायदा नहीं होगा। सेम और एक चीज ये है, एक सिचुएशन आपको कुछ गलत आया आपके पास, आपने फेस कर लिया, और इस बीच एक और सिचुएशन आया, उसको भी आपने फेस कर लिया, और तीसरा एक ऐसा कोई बड़ा सिचुएशन आया जो आप थोड़ा फेस नहीं कर पाए, हल्का सा हिल गए, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा, हल्का सा हिले। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस नहीं होती, सबसे पहला सिचुएशन आया आप हिल जाते हैं, दूसरे में ज्यादा हिल जाते हैं, और तीसरे तक तो टूट ही जाते, पूरे हो जाते। इसीलिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, और इसी प्रकार इसका वाइस वर्सा भी है। अगर आप पॉजिटिव 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 दे रहे हैं, यहाँ से आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, वहां से आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जैसे भी लोग होंगे जो आपको वापस पॉजिटिव करेंगे। आप उस सर्कल में रहना चालू कर देंगे। हाँ। ऐसे ही फिर जैसा तन वैसा मन, जैसा अन्न वैसा शरीर मन, हाँ। और जैसे ही हम वैसे ही हमारे आसपास की ऊर्जा भी, तो धीरे धीरे वो सर्कल बनते जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो हमारे आसपास के लोग बदलेंगे, सब चीजें बदलने लग जाएंगी। जब आप वैसे रहेंगे तो लोगों को लोग आपको नोटिस करने लगेंगे। आप देखेंगे कि अरे यार, इनके साथ रहना अच्छा लगता है, इनकी बातें अच्छी लगती है, इनके कृत्य अच्छी लगती है। सेल्फलेसली लोग फिर सेवा करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसे सामने वाला भी करेगा। फिर जब 2-4 ऐसे लोग हम साथ में रहेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है हम हमारे साथ हमारा जीवन और हमारा समाज भी बदलने लगेगा। ओके, सो यस, आई गॉट माय आंसर। एंड हाँ, ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ये साधना है, प्रैक्टिस है, इसी साधना कहते हैं, यही तो प्रैक्टिस है, ये साधना ही है खुद को, इसको ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोल के हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट जी, आप बोल रहे थे। सो आज से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए साधना को भी शुरू करेंगे। जो भी हमारे आसपास लोग हैं जिससे हम परेशान होते हैं, जो हमारे अंदर बॉदर करते हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स है, उसे पकड़कर ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू संजय जी, हमें ये उत्तर देने के लिए, और आप सभी को धन्यवाद करते हुए, साईं बाबा और सभी मास्टर्स को नमन करते हुए, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमसे जुड़े रहें। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका उत्तर भी आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैप्पी मेडिटेशन। साईं राम। ओम साईं।